हाय फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका हेल्पिंग हैंड्स फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कैलकुलेशन आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन में आती है, जो एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, कोई भी जो आपका एग्जामिनेशन है कॉम्पिटिशन वाले में जो कैलकुलेशन आती है उसके लिए रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि कैसे हम जल्द चुटकियों में इसको सॉल्व कर लें, ठीक है, बिना लिखे हुए। एंड इससे एक फ़ायदा आपका ये होगा कि प्रीलिम्स में आपको 20 मिनट मिलता है जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, और आपको बहुत कम टाइम मिलता है, 35 क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप इसमें अगर जल्दी से कर लोगे तो आप और क्वेश्चन जल्दी से कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इससे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल सम की। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल सम होता क्या है। जैसे कोई नंबर है 77287, तो इस नंबर में से जो 9 होता है उसको हम लैप्स कर देंगे, हटा देंगे, बस ये करना है, कुछ नहीं करना। देखो कैसे करेंगे। साथ साथ कितना होता है 14 में से 9, 14 को हम कितना लिख देंगे, 9 का डिवाइड करके बचेगा रिमाइंडर 5। ठीक है, 2 8 10, इसको क्या लिख देंगे हम 1। 7 को 7, 5 और 1 6 7 13, 13 को डिवाइड बाई 9 करेंगे तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया 4। इस नंबर का डिजिटल सम 4 आ गया। ऐसा आप ऐसे भी कर सकते हो 7 7 14 2 16 28 24 31, फिर डिवाइड करेंगे फिर भी 4 आएगा। ठीक है, मैं पहले कर ले रहा हूँ जल्दी जल्दी में ताकि आपको लंबा ना करना पड़े। एक और एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। 87298, ये है, इसका डिजिटल सम कितना होगा 8 और 7 15, 15 का 6 हो जाएगा, 2 और 9 11, 11 का 2 हो जाएगा। 11 में 9 का डिवाइड करेंगे बचेगा जो, वही हमारा रिमाइंडर होता है, वही। ठीक है, वही यूज लेते हैं और इसका 8 हो जाएगा। 6 और 2 8 8 16, 16 में 9 का भाग दिया, इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 7। ठीक है, समझ में आया आपको डिजिटल सम होता है क्या है। कि जैसे कोई नंबर है 98272, तो डिजिटल सम क्या है, 9 को 9 हटा दिया हमने, 9 हटाना है बस, इसमें 8 का 8 रख दिया हमने, 8 और 2 10, 10 में 1 होता है, इसका डिजिटल सम 1 हो जाएगा। 7 और 2 9, ये हट जाएगा, तो इसका डिजिटल सम पूरे कितना हो जाएगा 1। थोड़ा हम क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेंगे, आपको समझ में अच्छा आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। देखो ये है 887.97, ये ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो आप इसको क्या करोगे, इसको 8888 मान लोगे पहले वाले क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि 0.97 है, अप्रोक्सीमेशन में यही होता है। तो आप क्या करोगे, फिर 12 का भाग दोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे 4 से, फिर 36 में से माइनस करोगे, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में करने का बताता हूँ। ठीक है, तो 888 है। ठीक है, तो कितना हो गया 8 8 16 8 3 24। ठीक है, 24 हो गया। 9 का 24 में डिवाइड करेंगे कितना होगा 6, 2 बार जाएगा, 6 रिमाइंडर बचेगा। तो इस वाले का डिजिटल सम कितना होगा 6। ठीक है, अपॉन प्लस अब डिवाइड बाई 12 है, 12 का कितना होता है 3, 1 कर दो 3, 6 डिवाइड बाई 3, यानी कि इस पूरे का डिजिटल सम कितना होगा 6 डिवाइड बाई 3, 2 हो गया। पहले वाले का 2 हो गया, 2 इंटू ये 4 हो गया। ठीक है, और माइनस 36, ये तो 9 से वैसे डिवाइड जा रहा है तो इसका तो 0 हो जाएगा, ऐसे ही कट जाएगा। 2 और 4 8, 2 इंटू 4 8, तो 8 इसका डिजिटल सम आएगा ऑप्शन में से, वही हमारा आंसर होगा। तो पहले वाले करेंगे 2 और 6 8 8 16, इसका कितना आ रहा है 7 आ रहा है पहले वाले का। इसका कितना आ रहा है 2 और 6 8, तो ये हमारा आंसर हो सकता है बी। इसका कितना आ रहा है 2 8 10, ये 2, ये नहीं होगा। इसका 3 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 260। तो आपको कितनी जल्दी आप आसानी से कर पाए। ठीक है, तो इस आपको समझ में आ गया हो कि कितनी जल्दी हम ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी, इतना टाइम लगता नहीं है हमको, बहुत जल्दी आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा आपको कैसे कैसे मैंने किया। ठीक है, अब देखो, अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि एक और अब क्वेश्चन आएगा कि आप जैसे कि कोई नंबर आ रहा है कैलकुलेशन 1/9, तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, 2/9 होगा तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा 1। जैसे आपका कहीं पे 1/6 आ गया तो हमको करना क्या है, उस नंबर को 9 बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 6 है, नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसका डिजिटल सम आ जाएगा 3। ठीक है, आपको और क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। अब ये इस वाले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कितना है, ये एक्स स्क्वायर मान लिया हमने, पहला दिया नहीं है। 5 + 7, 5 + 6 कितना हो जाएगा 11, 11 का डिजिटल सम कितना होता है 2 होता है। 11 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो 2 बचेगा ना आपका, 2 हो गया माइनस। ठीक है, ये 2 इंटू 4, 2 इंटू 24 कितना होगा 6, और ये इसका कितना 6 इंटू 6 36, 36 तो वैसे ही 9 से डिवाइड है तो हट जाएगा बिल्कुल, इसका 0 हो जाएगा। बराबर में कितना है, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर + 2, बराबर में कितना है आपका 1 + 6 7 + 8 15, 15 का कितना होता है 15 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो ये आपका आएगा 6। तो 6 और इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 2। जिसका डिजिटल सम 2 आएगा वही आपका आंसर होगा। देखो पहले में 7 आ रहा है, ये नहीं होगा। दूसरे में 6 आ रहा है, ये नहीं होगा। तीसरे में 4 आ रहा है, ये नहीं होगा। इसमें 2 आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, और 2 इंटू 4 ये भी नहीं होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 20। तो कितनी जल्दी आप निकाल सकते हैं, इससे आप देख रहे होंगे कि आप बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और कुछ क्वेश्चन करते हैं अच्छे वाले, आप समझ में आपको अच्छा आएगा। देखो ये है 45%, और ये इतना लंबा है तो आपको बहुत लंबा हो जाएगा। 45% का 45 निकालो, फिर डिवाइड करो, ये तो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। देखो पहले कितना हो जाएगा 4 5 9। ठीक है,
तो 9 तो ये तो ऐसे जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा। 4 5 9 है, ठीक है। 9 का कुछ भी 9 मतलब यानी जीरो होगा, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा जीरो ही आता है, ठीक है। जीरो में कुछ भाग देंगे जीरो आएगा, तो ये जीरो हो गया। ये कितना हो जाएगा 1 और 3 4 और इसको 140 लेंगे, ठीक है, पहले वाले को, तो इसका कितना हो जाएगा 1 4 5 5 माइनस 2 2 4 4, ठीक है, 5 माइनस 4 1, तो 1 इसका आंसर होगा। डिजिटल सम इसका जिसका 1 आ रहा होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। पहले का 6 आ रहा नहीं होगा, दूसरे का 4 5 11 2 आ रहा नहीं होगा, इसका कितना आ रहा है 5 5 10 यानी कि 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 55। इसका 7 आ रहा है, इसका 85 3 4 है। आप सारे ऑप्शन चेक करोगे, कई बार दो का सेम भी हो सकता है, जनरली सेम कभी नहीं होता, बहुत रेयर केसेस में होता है। अगर सेम हो रहा हो तो फिर आपको थोड़ा पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन कभी होता नहीं है ऐसा। तो आंसर कितना जाएगा 55, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से 55। कितनी जल्दी हमने सॉल्व कर लिया। देखो 9 यहाँ पर दिखा में पूरे ही 9 का मतलब होता है जीरो, डिजिटल सम में जीरो से मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे किया मैंने, ठीक है। तो ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, ये कितना है, इसको 8 मान लिया, 7.99 8 का स्क्वायर 64 था, 64 कितना हो गया 6 4 10 यानी कि 1, तो पहले वाला इसका होगा 1, ये 1 हो गया, ठीक है। 1 का 1 ही है, 10 का 1 होता है डिजिटल सम, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, ये हो गया माइनस ये 18 तो 18 का मतलब क्या होता है 18 9 से डिवाइड होगा, तो इसको जीरो मान लेंगे, 9 का जीरो हो जाएगा, ये जीरो, और ये कितना होगा 13 का स्क्वायर, 13 कितना होता है हमारा 4, 13 में 9 का भाग देंगे 4 बचेगा ना, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो ये 7 हो गया, ठीक है, ठीक है। ये तो जीरो हो गया, और ये प्लस का 7 हो गया, सॉरी प्लस का 7 हो गया ना आपका, ठीक है। प्लस का 7, तो 1 1 2 और 7 9, तो 9 इसका आंसर आ रहा है 9, इसका डिजिटल सम आ रहा है 9, और 9 आपको यहीं पे दिख रहा है सीधा सीधा, आंसर यही हो जाएगा आपको 9, बस इतना सा करना है। अब बाकी आप कैसे करते हैं, 8 का स्क्वायर करते, ये करते, लंबा चौड़ा हो जाता, आंसर सीधा सीधा 9 कर देंगे आंसर। अब देखो ये करेंगे 539 है, ठीक है, 539 का 539 540 हो जाएगा अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है। तो ये तो जीरो हो गया, 5 और 4 9 होता है, 9 डिवाइड बाई 9 पूरा पूरा जा रहा है, जीरो मान लेंगे इसको, ये जीरो हो गया। इधर की साइड जीरो है, उधर क्या है x/60, 60 इधर जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा, 60 का डिजिटल सम 6 होता है ना, तो आंसर आएगा 6, जिसका भी सम 6 हो रहा होगा वही आपका आंसर होगा। देखो इसमें जिसका आंसर 6 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, x/60, ठीक है। अच्छा इसमें डबल क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, तो 549/0 540 हो जाएगा, ठीक है, 0/x, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा आपका, इधर भी x दिया हुआ है हमारा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ गलती है, ठीक है, 2 बार क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो इसको आप प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इसमें 2 बार दिया हुआ पूरे क्वेश्चन, और आगे देख लेते हैं। 36% ऑफ ये है, तो देखो 36 कितना हो जाएगा 9 का मतलब कितना जीरो बताया था मैंने, तो ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा, ठीक है, ये तो जीरो हो जाएगा आपका, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये जीरो कैसे हुआ, मैं आपको फिर बता देता हूँ। 36 का मतलब डिजिटल सम कितना होता है 9, तो ये जीरो हो गया, पहले वाला जीरो हो गया, और इसका कितना 542 यानी कि 6 इंटू 3 18 फिर जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा, इधर जीरो आ गया हमारा, ठीक है। अब बाकी कितना बचा 1 8 9, ये भी जीरो हो गया हमारा, 1 और 5 6 जिसका आंसर आ रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा, 6 उधर चला जाएगा, तो ये ठीक है। अब 6 देखो किसका आंसर आ रहा है हमारा, 1 और 5 6, 6 देखेंगे हम इसमें किस में 6 आ रहा है हमारा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को वापस देख लेते हैं, कुछ इसमें शायद कुछ मिस्टेक हो रही है। देखो 3 6 36 इंटू 1000, ठीक है। 36 अपने आप में जीरो होता है, 3 और 6 का डिजिटल जीरो होता है, तो ये तो आपका वैसे ही कट जाएगा, ठीक है। पहले वाला कट गया आपका जीरो, 42%, ये 6 अच्छा ये 6 था, ठीक है, 6 इंटू 3 ये 18 होगा, फिर इसका 9 हो जाएगा, तो ये भी कट गया, ठीक है। बचा क्या आपका x माइनस 180 प्लस ये, ठीक है, ये आपका बचा, तो 180 का फिर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या बचा 1050, तो ये कितना बचा आपका 6, तो माइनस का 6 बचा, तो माइनस का 6 का मतलब क्या होता है, माइनस का 6 9 से प्लस कर देंगे, तो आंसर 3 आना चाहिए, 3 जिसका डिजिटल सम होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। पहले में देखो 7 और 5 12 3, पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका कितना हो रहा है 11 2 हो रहा है, ये नहीं होगा, 4 हो रहा है नहीं होगा, ये 5 हो रहा है और ये 1 हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 750, ठीक है। पहला हमारा आंसर हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। तो आप अगर किसी का माइनस में आंसर हो तो उसको आप 9 से
ऐड कर देंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया डिवाइड में हो तो 9 बना लेंगे, मतलब 9 हमको कहीं भी बनाना है, ठीक है। जैसे कि आपका ऐसे आपका आंसर आ गया सपोज 2/6 आ गया, ठीक है। अब आपको उसको कैसे बनाएंगे, तो नीचे 9 बना लेना है। 9 कैसे बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 18, यानी कि 2 बार जा रहा है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 9 बन गया तो ऊपर 6, तो इसका डिजिशन 6 होगा। समझ में आ गया आपको, 9 बना लेना है कुल मिला के ये, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। उधर माइनस कितना आया था, मैंने 9 से प्लस